1857 ईस्वी की क्रांति। 1857 ईस्वी की क्रांति। ध्यान इधर देना है, तुम लोग भी बता दें, वहाँ चल रहे हो सब देखेगा, वो सब लाए हैं सब देखेगा, लेकिन जानकारी आप लोग को भी रखना है। तो 1857 ईस्वी की बात करते हैं। 1857 ईस्वी में सबसे पहले हमको देखना है स्वरूप, इसका रूपरेखा कैसा था, इस विद्रोह का रूपरेखा कैसा था। तो सबसे पहले बात समझिए कि 1857 ईस्वी की जब बात आई तो इसका तात्कालिक कारण क्या था। तो 1857 ईस्वी का तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस। जगह जगह जब सवाल पूछेंगे तो जानेगा तो बोलना भी। तो 1857 ईस्वी का तात्कालिक कारण क्या था, चर्बी वाले कारतूस। तो चर्बी वाले कारतूस से क्या मतलब है, तो इस बात को हमको समझना है। सबसे पहले ये मामला जो है 1857 ईस्वी में घटा। 1857 ईस्वी में ये मामला सामने आया। चूंकि 1857 ईस्वी की एक निश्चित तारीख तय थी कि 1857 ईस्वी को सब जगह क्रांति होगी, लेकिन जब ये चर्बी वाले कारतूस का मामला जब आ गया तो उससे पहले ही क्रांति होना पड़ा। कैसे हुआ उसके बारे में हम लोग जानेंगे। बैरकपुर छावनी जो बंगाल में पड़ता है, क्या नाम है उसका, बैरकपुर छावनी। इसकी शुरुआत हुई बैरकपुर छावनी। बैरकपुर छावनी कहाँ पे है, बंगाल में। बैरकपुर छावनी बंगाल में है। वहाँ पे जो है 34वीं रेजिमेंट के एक ब्राह्मण सिपाही, कितना रेजिमेंट के, ये जरूरी है, 34वीं रेजिमेंट क्या है, 34वीं रेजिमेंट के एक ब्राह्मण सिपाही, एक ब्राह्मण सैनिक, 34वीं रेजिमेंट के एक ब्राह्मण सैनिक जिसका नाम था मंगल पांडे। नाम याद रखना, इसका नाम था मंगल पांडे। ठीक है, समझ रहा है, आ रहा है स्पष्ट दिखा रहा है, दिखाई दे रहा है। तो बैरकपुर के छावनी बंगाल में है। 34वीं रेजिमेंट के एक ब्राह्मण सिपाही जिसका नाम है मंगल पांडे। मंगल पांडे ने क्या किया, एक रेजिमेंट के आला अधिकारी, रेजिमेंट के आला अधिकारी, रेजिमेंट के आला अधिकारी मंगल पांडे एक ब्राह्मण था और 34वीं रेजिमेंट का सिपाही था। तो उन्होंने क्या किया, इस रेजिमेंट के आला अधिकारी जिसका नाम था सर्जेंट मेजर ह्यूसन, नाम था इस अधिकारी का मेजर ह्यूसन, हुसैन नहीं, ह्यूसन मेजर ह्यूसन। तो क्या किया, गोली से उड़ा दिया, गोली से उड़ा दिया। गोली से उड़ाने का कारण क्या था, बैरकपुर के छावनी बंगाल के 34वीं रेजिमेंट के एक ब्राह्मण सैनिक मंगल पांडे, इन्होंने कहा हम चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे। जब इनकी बातों को इन्होंने नहीं माना तो इन्होंने क्या किया, अपने आला अधिकारी जिसका नाम सर्जेंट मेजर ह्यूसन को गोली से उड़ाने के बाद अब इसको क्या किया, मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कब गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तार करने के बाद उसके बाद इसको जो है 8 मई 1857 ईस्वी को फांसी दे दी जाती है। फांसी मंगल पांडे को 8 मई 1857 ईस्वी को क्या दे दी जाती है, फांसी। ये याद रखना, 8 मई 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी जाती है। और फांसी की सजा देने के बाद क्योंकि सैनिकों ने यह निश्चित किया था कि 31 मई को विद्रोह होगा, 31 मई को 1857 की क्रांति होगी। लेकिन जब ये
घटा। ये मामला जब हो गया तो अब इतना देर तक इंतजार करना लोगों को गवारा नहीं गुजरा और सभी जगह जो है विद्रोह का संकलन हो गया, विद्रोह हो गया। यही इसका स्वरूप है। क्योंकि 1857 ईस्वी को विद्रोह होना था, 31 मई 1857 ईस्वी को विद्रोह होना था, ये निश्चित किया गया था। लेकिन जब ये मामला सामने आया, मामला क्या था? मंगल पांडे को 8 मई 1857 ईस्वी को फांसी दी गई। तो सभी सैनिकों ने 31 मई तक इंतजार करना गवारा नहीं समझा और क्या हुआ? सभी जगह जो है विद्रोह फैल गया। लोगों के दिलों में अंग्रेजों के लिए आग की नफरत पूरा मतलब भर गया और अब जहाँ भी अंग्रेज मिलेगा उसको बिना जो लार के दम मिलेगा। ये सब लोगों ने प्रेरित कर दिया। उसके बाद देश के विभिन्न भागों में, चाहे शहर हो देहात हो, हर जगह यह विद्रोह जो है शुरू हो गया। फिर मेरठ छावनी के 85 सैनिक, अब मामला घटा मेरठ छावनी। कहाँ का मामला आया? मेरठ के छावनी की बात कर रहे हैं। मेरठ के छावनी ये हुआ बैरकपुर छावनी में। अब मेरठ के छावनी में क्या होता है? तो एक चीज जान लेना, जब कहीं को घटना घटता है ना, हिम्मत देने वाला जब आ जाता है ना, तो कमजोर आदमी भी रहता है लड़ने के लिए हमेशा तैयार हो जाता है। जो बड़ा बड़ा काम किया मंगल पांडे ने, लोगों के दिलों में जो डर था उसको निकालने का काम किया। सभी लोग डर रहे थे हमको नौकरी से निकाल देगा, हमको फांसी दे देगा, हमको मुकदमा कर देगा। लेकिन मंगल पांडे ने अपनी जान की बिना परवाह किए हुए जब इन्होंने इसको नकारने के बाद जब इसकी बात को नहीं माना तो 34वें रेजिमेंट जिसका नाम था सर्जेंट मेजर भीषण को गोली से उड़ा दिया। गोली से उड़ाने के बाद इसको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद इसको फांसी हो गई। जब ये फांसी हुई सबकी आंखें खुल गई। अब लोगों के दिल में जो है जोश पैदा हो गया। अब जोश पैदा होने के बाद अब मेरठ की छावनी की बात करते हैं। मेरठ की छावनी में 85 सैनिकों का एक जत्था, 85 सैनिकों का एक जत्था, 85 सैनिकों का एक जत्था। तारीख याद रखना 24 अप्रैल 1857 ईस्वी को, 24 अप्रैल 1857 ईस्वी। इसके साथ क्या घटना हुआ सोचिए, इन्होंने क्या किया वो सोचिए। 24 अप्रैल 1857 ईस्वी को चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग से इनकार कर दिया। इन्होंने कहा नहीं, हम चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे। जब इन्होंने यह बात को कहा तो 9 मई 1857 ईस्वी को 9 मई 1857 ईस्वी को सभी सैनिकों को सेना के पद से हटा दिया। सभी सैनिकों को सेना से पद से हटा दिया और हटाने के बाद 10-10 साल कारावास की सजा सुनाई। तुम लोग को नौकरी से भी हटा देंगे और 10-10 साल की सजा भी दे देंगे। सजा दे दिया। उसके अगले ही दिन जैसे सजा सुनाया सबके सभी सैनिकों को, अगले ही दिन कितना तारीख है बाबू? 9 मई के घटना घटा, अगले दिन 10 मई आएगा। कितना मई आ गया? 10 मई। 10 मई को बाबू क्या हुआ? 10 मई और साल वही 1857। 10 मई 1857 ईस्वी को इन्होंने क्या किया? सभी सिपाहियों के जो छावनी 10 मई 1857 ईस्वी को सभी साथी सिपाहियों ने 85 सैनिक सिपाहियों ने क्या किया? जेल को तोड़कर सभी सैनिक सिपाहियों ने जो उसके आला अधिकारी थे उसकी हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद जेल को तोड़कर जितने भी साथी बंदी थे सबको उससे मुक्त करा लिया, यानी छुड़ा लिया।
छुड़ाने के बाद जो भी रास्ता में आया मूली गाजर के तरह उसको काटता गया। क्लियर, जो भी सामने आया उसको क्लियर, क्योंकि सर पे कफन ही बांध लिया था। क्लियर करते करते जो है अब यहाँ से जो है मेरठ की छावनी से 1857 की शुरुआत हुई। शुरुआत का आरंभ पैदल से हुआ। शुरुआत विद्रोह का जो आरंभ हुआ, इस विद्रोह की जो शुरुआत हुई किससे हुई? पैदल सैनिकों से हुई। लेकिन बाद में जल्दी ही वही 1857 ईस्वी के सभी साथी सिपाहियों ने मिलकर अंग्रेज के जो आला अधिकारी थे, रेजिमेंट के जो आला अधिकारी थे, उसकी हत्या कर देती है। और हत्या कर देने के बाद सभी साथियों को जेल से मुक्त करा लिया और जो भी रास्ते में आया सबको मारते हुए मूली गाजर की तरफ काटते हुए यहाँ से लोग निकल गए। अब यहाँ पे 1857 का विद्रोह शुरुआत हो चुका था। शुरुआत तो पैदल से हुआ, इस विद्रोह की शुरुआत पैदल से हुई, लेकिन बाद में घुड़सवार फौज आ गए। बाद में जो है फिर ये मामला शहर तक फैल गई, ये मामला फिर जो है गांव तक फैल गई और सभी लोगों ने क्या किया? इनका सहयोग करने लगे। अब सिपाहियों ने क्या किया? सब एक साथ जुड़ गए। जो भी शहर के लोग जुड़े, जो भी देहात के लोग जुड़े, सब सिपाहियों के साथ जुड़ने लगे। जुड़ने के बाद सिपाहियों ने एक शस्त्रागार बनाया। शस्त्रागार उसको बोलते हैं जिसमें हथियार, गोला, बारूद को रखा जाता है, उसको शस्त्रागार कहा जाता है। तो शस्त्रागार में जो है सभी लोग गोला बारूद रखने लगे और जरूरत के मुताबिक जो जहाँ होता उसका प्रयोग करते। अब इन लोगों ने क्या किया? जितने भी जगह जो भी सरकारी दफ्तर था, डाकखाना था, रेलवे स्टेशन था, सरकारी कार्यालय था, सब जगह पे इन लोगों ने लूटना शुरू किया, मारना शुरू किया, सबको जलाना शुरू किया। और जेल हो, अदालत हो, डाकखाना हो, रास्ते में जो भी सरकारी भवन हो, जो भी आया सबको इन्होंने जलाना, तहस नहस करना शुरू किया। तहस नहस करने के बाद और हजारों की संख्या में अंग्रेज, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष था, जो भी था, सबके मौत के घाट उतार दिया। अब इस मेरठ पर जो है इनका अधिकार हो गया। मेरठ पर अंग्रेज जो है अब समझ गए कि अब हमारा यहाँ ढेर ज़्यादा देर तक टिकना अब बड़ी मुश्किल वाला काम है। जो अंग्रेज बचे डर के मारे उधर उधर भाग गए या जो दूसरे शहर चले गए जहाँ उसकी संख्या ज़्यादा थी। इस प्रकार मेरठ की ये जत्था, मेरठ पर विजय पाने के बाद, ये विद्रोह करने के बाद अब ये जत्था कहाँ रवाना हुए? दिल्ली की ओर रवाना निकले, दिल्ली की तरफ प्रस्थान किए। 11 मई को सुबह मेरठ के लगभग 2000 सिपाही, 11 मई के प्रातः का सुबह लगभग 2000 सैनिक जो है दिल्ली के लाल किले के फाटक पर जा पहुंचे। रमजान का महीना था। उस समय दिल्ली का बादशाह जो था बहादुर शाह जफर था, मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर वो था। तो बहादुर शाह जफर क्या कर रहे थे? रमजान का समय था तो बहादुर शाह जफर सहरी करके और नमाज पढ़ रहे थे। नमाज पढ़ने के बाद जैसे नमाज से वो फारिग हुए, जैसे वो नमाज से उठे, उसके बाद उन्होंने सुना, वो हल्ला उनको सुनाई दिया कि जो है बाहर फाटक पर जो है किले के बाहर कुछ लोग वो हल्ला कर रहे हैं। तो दरबारियों से पता चला, जो सिपाही थे उनके सिपाहियों से पता चला, उन्होंने जानकारी दी कि फाटक पर खड़े कुछ सिपाही हैं और वो कह रहे हैं कि हम मेरठ के सिपाही हैं और ये कह रहे हैं कि हम मेरठ में हजारों अंग्रेज स्त्री पुरुष को मारकर हम यहाँ आए हैं, क्योंकि वे हमें गाय और चर्बी के बने कारतूस का प्रयोग करने के लिए कहते थे। उस कारतूस को दांत से खींचना होता था, जो कि हिंदू और मुसलमान के धर्म जो है नष्ट हो रहे थे। धर्म नष्ट हो जाएगा अगर ये काम करेंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। हमारे धर्म के ये हमारे धर्म के लिए खिलाफ है, मामूलियत है, इसलिए हम जो है हम उसको मार के आपकी शरण में आए हैं, ये बता रहे थे। तब तक देखता है कि कुछ सिपाही
लाल किले के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। लाल किले के अंदर जब प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि दरबार का अपना कुछ कानून कायदा कानून होता है, उसको फॉलो करना होता है, लेकिन जब सिपाही उनको रोकते हैं तो बहादुर शाह जफर जो है बादशाह उनको मना करते हैं कि आने दो से, और आने के बाद फिर उनसे उनकी बारे में पूछते हैं, बताइए आपके साथ क्या हुआ। इन लोगों ने अपनी सारी कहानियाँ बादशाह को कहते हैं। सुनाने के बाद बादशाह वो बोलते हैं कि बादशाह हम आपसे आशीर्वाद लेना चाहते हैं। आशीर्वाद का मतलब ये होता है कि हम आपकी शरण में रहकर ये विद्रोह करना चाहते हैं, अंग्रेजों का भारत देश से सफाया करना चाहते हैं। इस प्रकार बादशाह ने हाँ भर दी और फिर 12-13 मई तक ये मामला जो है कुछ नहीं होगा, शांति का मामला रहा। लेकिन जैसे ही ये बात अखबार में छपी, जैसे ये बात प्रकाशित हुई और उसके बाद सभी जगह जो है ये बात बिजली की तरह फैल गई और सभी जगह देश के बहुत सारे राज्यों में, शहरों में, देहातों में एक क्रांति शुरू हो गई। इसी को हम लोग 1857 ईस्वी की क्रांति से जानते हैं। और ये क्रांति ने अलग अलग नाम दिया है, अलग अलग इसका कई जगह ऐसे क्रांति हुए हैं, लेकिन अभी हम लोग पढ़े 1857 ईस्वी की क्रांति। यही 1857 ईस्वी की क्रांति खूब बढ़िया से समझने की जरूरत है, आपको लिखने की जरूरत है। हम जितनी बात बताए हैं उसको ध्यान से सुन लीजिएगा, तो नहीं लगता है कि आप लिख नहीं पाइएगा, आराम से लिख दीजिएगा, कहीं भी लिख दीजिएगा। महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि 1857 ईस्वी की क्रांति कब हुई, तो इसका जवाब क्या होगा, तात्कालिककरण। 1857 ईस्वी की क्रांति कब होना तय हुआ था, 31 मई को। कब होना था, 31 मई को। मेरठ में जो है विद्रोह कब हुआ था, तो 10 मई को। जैसे 9 मई को फैसला सुनाया कि तुमको सिपाही से हटा देंगे और तुमको 10-10 साल के जेल में सजा दे देंगे, तो 10 मई को क्या हो गया, विद्रोह हो गया। याद रखना 10 मई है, याद रखना 1857 ईस्वी का पहला विद्रोह 10 मई को। कब हुआ, 10 मई को। और ये मंगल पांडे कहाँ से थे, बैरकपुर छावनी से 34वीं रेजिमेंट के एक ब्राह्मण सैनिक थे। ठीक है।